स्वागत है आपका अपने न्यूज यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुए बड़ी अपडेट के साथ। लाखों कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर। थंबनेल में देखा होगा 63 साल से 5% तक जो बेसिक पेंशन है उसमें बढ़ोतरी, 68 साल वालों को 10%, 73 साल से 15% तक का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको बेसिक पेंशन का जबरदस्त तोहफा दिया गया है। पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किन किन पेंशन धारकों को इसका लाभ दिया जाएगा, क्या कुछ सरकार ने कहा है। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच के। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत अब पेंशन भोगी की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। यह नया नियम 63 साल की उम्र से शुरू होगा और हर 5 साल बाद पेंशन में इजाफा होगा। इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को फायदा दिया जाएगा दोस्तों, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा। यह नया नियम पेंशन भोगी की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करता है। पहले 80 साल की उम्र के बाद ही पेंशन में बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो जाएगी। इससे हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में बेहतर आर्थिक जो सहायता वो मिलेगी और वे अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। पेंशन बढ़ोतरी योजना का जो विवरण है दोस्तों, कितना बढ़ेगा, क्या कुछ है। जो 63 साल की उम्र में 5% की बढ़ोतरी होगी, 68 साल की उम्र में 10% की बढ़ोतरी होगी, 73 साल की उम्र में 15% की बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। और यह बढ़ोतरी मूल पेंशन पर लागू होगी और इसका लाभ सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को मिलेगा। यह योजना पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी आर्थिक जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। पेंशन बढ़ोतरी योजना का संक्षिप्त विवरण, यानी कि दोस्तों कैसे आपको करना है। जो पेंशन योजना विवरण है, योजना का जो नाम दिया गया है दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी योजना है। लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। आयु सीमा जो इसमें बताई गई 63 वर्ष से अधिक। बढ़ोतरी 5%, 10% और 15। लागू होने की तिथि है वो 1 जनवरी 2025 से प्रस्तावित की गई है और इसमें जो मूल पेंशन में वृद्धि है उसका लाभ दिया गया है। उद्देश्य क्या है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन एजेंसी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा दी गई है। पेंशन बढ़ोतरी के लाभ क्या कुछ है दोस्तों, जो इससे क्या कुछ फायदे दिए जा रहे हैं। नई पेंशन योजना से हमारे पेंशन भोगियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा, उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती मेडिकल जो खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जीवन स्तर है वो ऊंचा उठेगा। बढ़ी हुई पेंशन से हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, पेंशनधारक हैं, अपनी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। मुद्रास्फीति से राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, नियमित बढ़ोतरी से महंगाई के असर को कम किया जा सकेगा। हमारे जितने भी पेंशनधारक हैं और उनकी जो फैमिली है जो पेंशन पर निर्भर करते हैं वे आत्मसम्मान के साथ जीवन जिएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे दोस्तों। मानसिक शांति, आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलने से मानसिक स्वास्थ्य भी सुधार आएगा। पेंशन बढ़ोतरी की जो पात्रता है किन किन को ये दी जानी चाहिए, कौन कौन इसमें आवेदक हैं। आवेदक केंद्र सरकार का पेंशन भोगी होना चाहिए। आवेदक की जो आयु है वो 63 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। पेंशन भोगी का पेंशन खाता सक्रिय होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र नियमित रूप से जमा किया जाना चाहिए। पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो आवेदक प्रक्रिया है इसमें बहुत ही सरल तरीके से इसमें बताया गया है कैसे आपको आवेदन करना है। पात्र पेंशन भोगी को स्वचालित रूप से इस लाभ के लिए चुना लिया जाए। फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो पेंशन भोगी को ध्यान में रखना चाहिए था। जीवन प्रमाण पत्र, हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सुनिश्चित किया गया है। बैंक खाता अपडेट करना, जी हाँ दोस्तों, अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें। आधार लिंक, पेंशन खाते को आधार से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि दोस्तों अपना मोबाइल नंबर पेंशन विभाग में रजिस्टर कराएं। ऑनलाइन पोर्टल, पेंशन पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहना चाहिए। पेंशन हाइक का जो प्रभाव है क्या कुछ है, जो इस नई पेंशन बढ़ोतरी योजना का व्यापक प्रभाव होगा। आर्थिक सशक्तिकरण, बुजुर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा, बुजुर्गों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को तक पहुंचेगी। जीवन गुणवत्ता, बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और परिवार पर बोझ कम होगा। परिवार पर आर्थिक बोझ भी इससे कम होगा। जो पेंशन बढ़ोतरी योजना से जो चुनौती होगी, हालांकि इस योजना बहुत फायदे हैं लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। वित्तीय बोझ सरकार पर
अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ सकता है। प्रशासनिक कार्य, बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों के लिए प्रशासनिक कार्य बढ़ेंगे। जागरूकता की कमी, कुछ पेंशन भोगियों की योजना जानकारी नहीं हो सकती। तकनीकी चुनौतियां भी आएगी दोस्तों। ऑनलाइन जो सिस्टम चला हुआ है उसमें तकनीकी समस्याएं भी आ सकती हैं। और जो सबसे बड़ा इसमें जो खतरा रहेगा धोखाधड़ी का, फर्जी दावों का खतरा भी इसमें बढ़ने का दावा किया जा सकता है। पेंशन भोगी योजना का जो भविष्य रहेगा वो क्या कुछ रहेगा दोस्तों, उस पर भी बात करते हैं। सरकार इस योजना को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की योजना बना रही है। भविष्य में जो इसमें बदलाव करने को मिल सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल पेमेंट की। पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर बढ़ना, एआई का उपयोग यानी कि कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पेंशन प्रबंध को बेहतर बनाना, मोबाइल ऐप पेंशन भोगियों के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च करना, स्वास्थ्य बीमा पेंशन के साथ स्वास्थ्य बीमा को जोड़ना, कौशल विकास दोस्तों, बुजुर्गों के कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना होगा। पेंशन बढ़ोतरी योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, क्या यह योजना सभी पेंशन भोगियों के लिए है? नहीं दोस्तों, यह केवल केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के लिए है। क्या इस योजना के लिए अलग से आवेदन करना होगा? नहीं, यह प्रक्रिया स्वचालित है और कोई अलग आवेदन इसमें नहीं करना है। क्या यह बढ़ोतरी कर योग्य है? नहीं, यह बढ़ोतरी कर मुक्त है। क्या विदेश में रहने वाले पेंशन भोगी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे पेंशन भोगी हैं जो विदेश में रह रहे हैं वे भी इसका पात्र होंगे। पेंशन भोगी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। क्या यह बढ़ोतरी हर साल होगी? नहीं, यह बढ़ोतरी निर्धारित उम्र 63 साल, 68 और 73 वर्ष पर ही होगी। यानी कि हम बात करें जो हमारे पेंशन भोगी है, पेंशन बढ़ोतरी योजना एक स्वागत योग्य कदम है जो बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह न केवल पेंशन भोगी के जीवन स्तर में सुधार लाएगी बल्कि समाज में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके प्रति सम्मान को भी बढ़ावा देगा। हालांकि इस योजना कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां होंगी, लेकिन सही योजना प्रबंध से इन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है और यह योजना भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर व्यवस्था होगी। और यह दोस्तों सूचना उद्देश्य के लिए है। ये थी दोस्तों आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।